मैं अख्तर साहब से एक बात ये कहना चाहूँगा, जो मतला इन्होंने पढ़ा, पहला मतला वो कमाल का मतला था। यूँ तो सारे अशार माशाल्लाह बहुत ही नाजुक और नादिर ख्यालात रखते हैं, मगर ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। लेकिन अख्तर साहब, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि ये हमारा मोहतरम मजमा जो है वो लखनऊ के लिए लाख ये दुनिया कहे कि लखनऊ उजड़ गया, मगर जब तक ये बारगाहें सलामत हैं और अज़ादार मौजूद हैं, लखनऊ उजड़ नहीं सकता। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि यहाँ पर बैठने वाला हर शख्स आपको या किसी भी मद्दाह को जब सुनता है तो वो शेर के साथ तारीख़ी पस मंज़र को भी अपने जहन के कैनवस पे लाता है। जैसे एक हुसैन पर 2 बार हबीब इब्न मज़ाहिर का कुर्बान होना। आपने ये शेर बहुत आहिस्ता से पढ़ा, मगर आपने देखा कि इन्होंने कैसे सुना। इसका मतलब यह है कि यहाँ का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि बचपन में हबीब इब्न मज़ाहिर इंतज़ार हुसैन में छत से गिर गए थे और दुनिया से रुखसत हो गए थे। वो जान देना भी हुसैन के लिए था और करबला में भी जान देना हुसैन के लिए था। सलाम है इस मजमे को, हज़ारों सलाम है आपको। क्या सुनते हैं आप और क्या हौसला बढ़ाते हैं आप। रही बात तवल्ला और तबर्रा, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, चूँकि दरवाज़े हुसैन से रोटी मिलती है मुझे, इसलिए ये बात कह देता हूँ खुशनुदिए जनाब बतूल सलामुल्लाह अलैहा के लिए। चल हट के फातिमा को ज़बान दे चुके हैं हम। देखिए, शेर व सुखन में इलाक़ाई ज़बान का बहुत बड़ा असर होता है। जो जिस इलाक़े का होता है उसके लहजे में उस इलाक़े की ज़बान की धमक ज़रूर आती है। ये असल में मुरादाबाद के हैं जो पश्चिमी यूपी कहलाता है, और उस लहजे की धमक ने इस शेर को इतना नफीस बना दिया कि बीबी इसे कबूल करे। जहाँ तक उनके दुश्मनों से नफ़रत और बेजारी और उन पर लानत की बात है, तो मैं 2 मिनट आपके ज़रूर लूँगा। ये वाक़या मैंने उलमा से सुना। मौलाना उरुजुल हसन साहब और सदर मोहतरम और दीगर अफाजिल यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपके 2 मिनट ज़रूर लूँगा। इस महफ़िल की निज़ामत में मैं इस तरह का कोई वाक़या ज़रूर पढ़ देता हूँ जो बरसों लोग दोहराते रहते हैं और सख्त मुश्किलों में वो काम भी आ जाता है। ये मैंने उलमा से सुना है, कहीं किताब में पढ़ा नहीं है। ये इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि हवाले की ज़िम्मेदारी मेरी ख़त्म हो जाए। नजफ़ अशरफ हमेशा मरकज़ रहा है उलमा का और इल्म का। तो नजफ़ अशरफ में जो तलबा थे वो कातिल जनाब मासूमा के वासिले जहन्नम होने की खुशी में एक महफ़िल करते थे। जैसे यहाँ पे नबी की महफ़िल मन्नू भाई हम लोग करते हैं, तो वो चंदा लेने के लिए उस ज़माने के तलबा की जो ज़िंदगी थी वो अगर बयान करें तो आपकी आँखों से आंसू निकल पड़ेंगे। जिन मुश्किलों से वो उलूम दीन हासिल करते थे, तो चंदा लेने के लिए असातिज़ा के पास ही जाते थे। तलबा तो भूखे प्यासे, वो कहाँ से चंदा देते। तो उन्हीं असातिज़ा में एक उस्ताद के पास चंदा लेने के लिए गए। उन्होंने कहा, किस लिए चंदा मांग रहे हो? तो कहा कि हम महफिल लान मुनक्किद करेंगे और अहले बैत के दुश्मनों पर लानत करेंगे। तो उन्होंने कहा, जाओ, हमारे पास इस तरह की किसी महफिल के लिए चंदा देने को पैसा नहीं है जिससे किसी का दिल टूटे। अब शागिर्द थे, एक उस्ताद ने ये बात कह दी तो दिल पे चोट तो लगेगी। बहरहाल वो खामोश होके आ गए, कुछ कहा नहीं, उदास थे। रात जब वो आलिम दीन सोए तो उन्होंने देखा कि यही जो दूसरे नंबर का था
गौर से सुनिएगा और ये हल्ले मुश्किल है, ज़रूरी नहीं है। देखिए फ़लसफ़ा क्या है, अहले बैत के दुश्मनों से नफ़रत का फ़लसफ़ा क्या है। कम से कम तन्हाइयों में तो अपना अक़ीदा सलामत रखिए। कोई ये थोड़ी कह रहा है आपसे कि चौराहे पे खड़े होके ऐसा करें। आलम तन्हाई में अपने अक़ीदे को अपने जिगर से लगा के रखिए। तो देखा कि उसको जंजीरों में, लोहे की और आग की जलती हुई जंजीरों में पकड़ के लोग खींचते हुए दरवाज़े नजफ़ की तरफ ले जा रहे हैं ताकि इसे सज़ा सुनाई जाए। और उसके गले में जूतों का हार पड़ा हुआ है। अब उन जूतों का मुक़द्दर भी इतना ही बुरा होगा जो उसके गले का हार बने। और लोग उस पर थूक रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, हाय पूरे शहर नजफ में एक ही शख्स निकला जो मेरी तरफदारी करे। आपने गौर ही नहीं किया, जिन्होंने कहा था कि हम ऐसी किसी महफिल के लिए चंदा नहीं देते, वो चीख चीख के कह रहा है, हाय पूरे शहर नजफ में एक यही निकला जो मेरी तरफदारी करे। अब जो उन्होंने ये ख्वाब देखा, चौंके, मुंह पर तमाचे मारे, दरवाज़े नजफ पर गए, आवाज़ दी, हजरत मुझे मुआफ करो, मैं उसका तरफदार बन के जिंदा नहीं रहना चाहता। ये कह के तलबा को बुलाया और बुला के कहा, अब पूरी महफिल मेरे खर्च पर होगी, तो जो लोग भी इसके मुखालिफ हैं, इससे पहले कि उसकी तरफदारी का ख्वाब देखें, अपने नजरिए बदल दें। बहुत उम्दा। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा अशार पढ़े। मैं भी आज हंस पड़ा। बीवी तौफीक दे कि उनके दुश्मन की मनक़सद बयान कर कर के हम सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जनाबे बेशुमार, जनाबे मैं बताऊं, रोना भी हमारा हक है, मुस्कुराना भी हमारा हक है। गिरिए का हक हमें ज़हरा ने दिया, मुस्कुराने का हक हमें असगर ने दिया। लिहाजा गिरिया भी हमारा हक है और मुस्कुराना भी। बस एक पैगाम हदीस मासूम के आईन में, बात तमाम, एक पैगाम बात तमाम। दिल की डायरी लिखिए, आपका भाई फर्श अज़ा का जारो कश, दहलीज़ हुसैन का नौकर बिलाल काज़मी अपने मौला का फरमान आपकी खिदमत में नज़र करने जा रहा है। अक्सर लोग कहते हैं ये दूसरा वाला ज़रा टेढ़ा था, तेज़ था, पहला वाला कुछ सीधा था, बावला था। ये अक्सर हमारी कौम में भी ये मर्ज़ है कि लोग कहते हैं ये पहला वाला कुछ बावला था, ये दूसरा तेज था, यही बहकाता था। यही सवाल किसी ने इमाम सादिक से कर लिया। इमाम सादिक से यही सवाल किसी ने कर लिया। इमाम उठ के खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया, कैसी बातें करता है, पहले की लातादाद बुराइयों में से एक बुराई का नाम दूसरा था। क्या सुना मेरे मजमे में? उसकी लातादाद बुराइयों में से एक बुराई का नाम ये था। अब ये कहना कि वो पागल था, बावला था, ये सिर्फ और सिर्फ दिमागों को बहकाने के लिए कहा जाता है। जो अकायद अहले बैत ने दिए हैं उन्हें कलेजे से लगा के रखिए। आइए हम इस सिलसिले को
आगे बढ़ाते हैं। बीबी आप सबको जज़ाए खैर दे।